अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो बेसिकली के नियरेस्ट नेबर एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आपके पास सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ ए टेक्निक इन मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम किसी अभी अननोन डेटा को दो ऑलरेडी लेबल्ड कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी को असाइन कर देते हैं। तो बेसिकली as you can see in this diagram, there is some data which is known as category A, जिसको लेबल किया गया है कि ये category A का डेटा है। Maybe these are some sort of oranges, apples. Okay, let's say them apples क्योंकि red color है। और कुछ डेटा है जिसको कैटेगरी B लेबल किया गया है। These are some sort of green elements, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर एक न्यू डेटा पॉइंट आया है तो हाउ वी हैव टू गिव अ कैटेगरी और अ क्लास टू दैट न्यू डेटा पॉइंट। सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल ये है कि हमारे पास एक इनपुट वैल्यू है जो कि एक कैट है, और हमारे पास एक ऑलरेडी ट्रेंड डेटा है जिसके अंदर हमारे पास कैट्स और डॉग्स लेबल हुए हुए हैं। ये इनपुट जो कि एक न्यू कैट हमारे पास आई है, जब हम इसको इस क्लासीफायर को देंगे तो जो के नियरेस्ट नेबर है वो हमें बता देगा कि जो आपकी आउटपुट है वो बेसिकली, मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये एक कैट है। तो उसने ये किस तरह से किया, ये समझने के लिए हमें के नियरेस्ट नेबर की इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स को समझना पड़ेगा। में हम समझने जा रहे हैं कि के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल हमारे पास है जिसके अंदर हमें ये कहा गया है कि आपके पास एक क्यूरी है, आपके पास एक टेस्ट सैम्पल है एक्स, ठीक है। वो आप समझने के कोई एक स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 6 और उसके कंप्यूटर साइंस में मार्क्स आए हैं 8। अब आपने के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम से, जिसमें आप के को 3 ले लें, ठीक है, ये आपको बताया गया है पेपर में। आप 3 नेबर्स चूज़ कर लें और आप ये बताएं कि जो क्यूरी है, ये जो स्टूडेंट है एक्स, क्या ये पास है या ये फेल है। तब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 यानी कि सैम्पल्स हैं, और उनके मैथ्स के और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स दिए हुए हैं, और उन मार्क्स की बेसिस पे बताया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स पास हैं या फेल हैं। ये आपका गिवन डेटा है। अब इस गिवन डेटा की बेसिस पे हमने ये डिसाइड करना है कि जो एक्स है, जो कि अननोन डेटा है, वो किस क्लास में फॉल करता है, वो पास क्लास में फॉल करता है या वो फेल क्लास में फॉल करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारा क्यूरी पॉइंट है उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तमाम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला इस तरह से होता है। अब अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँ और अपनी तमाम के तमाम गिवन सैम्पल्स के साथ जो क्यूरी है उसका डिस्टेंस फाइंड करूँ, तो ये किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आ गया 6 क्या था, जो मैथ्स में इस स्टूडेंट के मार्क्स थे 6, उसमें से हम माइनस करेंगे 4। जो हमारे पास गिवन स्टूडेंट है, गिवन डेटा है, उसके मार्क्स मैथ्स में यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद 8 - 3, यहाँ पे 8 जो है वो क्यूरी के कंप्यूटर साइंस के मार्क्स हैं, और उसमें से हम माइनस करें 3 जो है वो नोन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपके पास जो क्यूरी होती है, जो कि आपका एक्स होता है, जो कि अननोन वेक्टर होता है, उसमें से आप नोन को माइनस करते हैं। ये आपकी एक्सेस या एक्स डायमेंशन या फर्स्ट फीचर जो आपको दिया हुआ था जो कि मैथ्स था वो आ गया, और ये आपका सेकंड वाला आ गया। इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला डेटा देखें, सेकंड वाला, तो उसमें से भी आप बिल्कुल इसी तरह से 6 - 6 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 था, उसमें से 6 माइनस कर लिया, और 8 में से भी 7 माइनस कर लिया, तो ये डिस्टेंस आ गया। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से थर्ड वाले सैम्पल के साथ भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 4 सैम्पल के साथ भी और 5th सैम्पल के साथ भी। इस तरह से हमारे पास इन 5 के 5 सैम्पल्स के अगेंस्ट इनके डिस्टेंसेस आ गए, जो कि बेसिकली इस क्यूरी पॉइंट के डिस्टेंस हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस हैं इन तमाम गिवन सैम्पल्स के। अच्छा, अब अगर इन डिस्टेंसेस को मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस हैं वो ये वाले हैं। 1 इज़ अ स्मॉल नंबर, 1 इज़ अ स्मॉल नंबर, और चूँकि k = 3 यानी कि 3 नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करने को, अब चूँकि 3 नेबर्स फाइंड करने को कहा गया है तो थर्ड नेबर भी ढूंढना पड़ेगा।
तो इनसे जो रिलेटिवली बड़ा नंबर है लेकिन बाकियों के निस्बतन छोटा है वो 2 है। तो इस तरह से ये 3 नंबर्स हमें जो है वो के नियरेस्ट यानी कि ऐसे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिनका सबसे कम डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन 3 को मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इन 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं क्या कंक्लूजन बनाऊँगी कि इस गिवन एक्स के लिए यानी जो हमें क्यूरी दी गई थी, जो नियरेस्ट नेबर्स बन रहे हैं, 3 नियरेस्ट नेबर्स बन रहे हैं, वो सैम्पल नंबर 1 है, सैम्पल नंबर 3 है, सैम्पल नंबर 2 है, सैम्पल नंबर 3 है और सैम्पल नंबर 5 है। ठीक है, ये 3 सैम्पल्स हैं जिनसे इस गिवन क्यूरी का डिस्टेंस कम बन रहा है। यानी कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये करीब तरीन पॉइंट्स हैं इसके साथ। बाकी के जो दोनों पॉइंट्स थे, फर्स्ट पॉइंट था या जो फोर्थ पॉइंट था, उनके डिस्टेंसेस ज़्यादा थे, 5.3 आ रहा था और 3.1 आ रहा था। तो ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारी क्यूरी से करीब तरीन है। अब इन तीनों की हम क्लास देख लेते हैं, ये किस क्लास में फॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इनका रिज़ल्ट है आप समझ लें वही इनकी क्लास है, क्योंकि बेसिकली इस क्लासीफायर का काम क्या है, इसने सिंपल ये बताना है कि ये जो स्टूडेंट है ये पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो जो मेरे पास क्लासिफिकेशन है वो ये है कि जो तीनों के तीनों पॉइंट्स जिनसे मेरा डिस्टेंस कम आया था वो तीनों के तीनों पॉइंट्स पास थे, वो तीनों के तीनों स्टूडेंट्स पास थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा क्यूरी पॉइंट है वो भी इसी क्लास को बिलोंग करेगा, वो भी पास होगा। तो इसके नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम से हमें ये पता चल गया कि जो क्यूरी पॉइंट है इट बिलोंग्स टू द पास केस। अगर ये डेटा मैं फ़र्दर एक्सटेंड करूँ, अगर आपको क्वेश्चन में ये ज़्यादा लंबा डेटा आया हुआ हो तो हो सकता है कि आपके पास इस तरह से भी कोई केस बन सकता है कि 2 आपके पास पास पॉइंट्स के वो करीब आए और कोई एक पॉइंट जो है वो फेल भी आ जाए। ठीक है, तो उसमें फिर आप जो है वो मेजॉरिटी के ऊपर डिसीजन करेंगे। यानी अगर 2 पास केसेस थे तो ऑफ कोर्स फिर हम ये कहेंगे कि वो पास क्लास से बिलोंग करता है। एक फेल केस था तो फिर वो फेल केस से बिलोंग नहीं करता। इसलिए आमतौर पे हमेशा इसको ऑड नंबर ऑफ़ केसेस में अप्लाई किया जाता है कि को 3 रखा जाता है या 5 रखा जाता है या कोई और ऑड नंबर रखा जाता है। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर भी कीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।